हेलो स्टूडेंट्स, डीप लर्निंग में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है उसे शॉर्ट फॉर्म में हम RNN भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये RNN यानी क्या? रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। अब ये जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है जो हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पढ़ा था उसका ही एक मॉडल है। ठीक है, तो दोनों अलग कैसे हुए? RNN और हमारा नॉर्मल जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क था वो दोनों अलग कैसे हुए? तो जो हमने नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क पढ़ा था वो कुछ इस तरीके का था। अभी ये जो ब्लू लाइन है वो कंसिडर करनी नहीं है। जो हमारा नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क था उसमें क्या होता था, हम सिग्नल देते थे वो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता था, यानी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिग्नल को फीड करता था। एक बार सिग्नल हमने छोड़ दिया तो वो लौट के कभी नहीं आता था, यानी कि वो कभी भी लूप नहीं बनाता था। कौन सा? नॉर्मल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। जबकि हमारा जो RNN है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, वो क्या करेगा? वो लूप बनाएगा, यानी कि वो फीडबैक देगा, यानी कि वो जो अपने प्रीवियस इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कराएगा। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा RNN है उसके अंदर नेटवर्क के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, जबकि नॉर्मल जो हमारा न्यूरल नेटवर्क था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसमें नेटवर्क में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती थी। सारे सिग्नल एक ही डायरेक्शन में जाते थे, लौट के नहीं आते थे। लेकिन जो हमारा RNN है उसमें सिग्नल लौट के आएगा, लूप बनाएगा, जिसे रिकरेंट नेटवर्क बोलेंगे। वापस से यानी वापस से आना। ठीक है, जिससे करके नेटवर्क में क्या होगा? इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। तो वही बात बोर्ड पे लिखी है, RNN इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क दैट कंटेन्स लूप। उसके पास एक लूप होगी, यानी फीडबैक का एक सिस्टम होगा, सो दैट इंफॉर्मेशन आर अलाउड टू स्टोर विद इन द नेटवर्क। जिससे करके इंफॉर्मेशन जो है वो नेटवर्क में स्टोर होगी। ठीक है, निकल नहीं जाएगी नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क की तरह। ठीक है, अब ये जो हमारा RNN है वो सीक्वेंशियल डेटा के लिए खास यूज किया जाता है। वो प्रोसेस करता है अच्छे से सीक्वेंशियल डेटा को। सीक्वेंशियल डेटा के लिए वो खास यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन आना चाहिए कि सीक्वेंशियल डेटा यानी क्या? तो सबसे पहले तो नॉन सीक्वेंशियल डेटा यानी क्या वो समझ लेते हैं, उससे सीक्वेंशियल डेटा आसानी से समझ पाएंगे। जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम है, वो पास होगा या फेल। ठीक है, उसके लिए इनपुट डेटा देके रखे हैं X1 X2। X1 हो गया अटेंडेंस, X2 हो गया होमवर्क। अटेंडेंस का वेटेज W1 मानेंगे, होमवर्क का वेटेज या वेट W2 मानेंगे। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क जो नॉर्मल सा है उसमें हम क्या करते थे? X1 X2 रख देते थे, बाद में ये सिग्नल का वेट W1, ये सिग्नल का वेट W2 कर देते थे। यहाँ पे आउटपुट में बाद में फंक्शन कुछ अप्लाई होते थे, हमें मिलता वेट फंक्शन कुछ मिलता था। ठीक है, याद हो तो ये सारी बातें। और कैसे होता था? X1 W1 प्लस X2 W2 ऐसे करके हमें आउटपुट पे मिलता था और इसका फंक्शन कुछ होता था। ठीक है, अच्छा, अगर हम ऐसा सोचे कि ये जो X1 और X2 है इसको अगर हम इंटरचेंज कर ले, यानी कि पहले होमवर्क रख दे यहाँ पे और नीचे यहाँ पे अटेंडेंस रख दे, तो क्या आउटपुट में कुछ चेंज होगा? तो हम बोलेंगे कि इंटरचेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, इधर और इधर आ जाएंगे, तो आउटपुट में तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी डेटा को इंटरचेंज करने पर उसकी सीक्वेंस जो है वो बिगाड़ने पर भी आउटपुट अनअफेक्टेड रहता है, आउटपुट में कुछ फर्क नहीं आता है। तो ऐसे डेटा को हम नॉन सीक्वेंशियल डेटा बोलते हैं। तो वही लिखा है, इफ X1 and X2 आर इंटरचेंज देन आल्सो आउटपुट विल बी अनअफेक्टेड। कुछ होगा नहीं अगर सीक्वेंस को हम बिगाड़ दे तो, इंटरचेंज कर दे तो। अब सीक्वेंशियल डेटा यानी क्या? सीक्वेंशियल डेटा में मान के चलते हैं हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क ऐसा लिखा है, हमें देना है, न्यूरल नेटवर्क को देना है। ठीक है, ये सारी चीज जिसके लिए इनपुट हो गया हाउ X1, R X2 हो गया, U X3 और क्वेश्चन मार्क X4 हो गया। अगर हम सोचे कि ये जो X1 X2 X3 X4 है उसको अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा? तो इंटरचेंज करने पर पूरा मीनिंग ही गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि मैं पहले बोल दूं आर फिर हाउ यू क्वेश्चन मार्क, तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, यानी यहां पर डेटा को इंटरचेंज करने पर क्या होगा? मीनिंग चेंज हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। यानी कि यहां पे सीक्वेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे डेटा जिसमें ऑर्डर को फॉलो करना इंपॉर्टेंट हो, सीक्वेंस को फॉलो करना इंपॉर्टेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल डेटा। सो आई होप सीक्वेंशियल डेटा भी समझ में आ गया होगा। तो हमारा RNN जो है शायद से स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है, RNN जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? सीक्वेंशियल डेटा के लिए यूज किया जाता है, जिसमें ऑर्डर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप इतने तक बात समझ में आ गई होगी कि ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है,
अब अगर हम नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क की बात करें, तो उसके अंदर प्रीवियस जो इंफॉर्मेशंस होती थी वो याद नहीं रखी जाती थी। यानी क्या, सिग्नल दिया, आगे गया, यानी वो लौट के कभी नहीं आता था। यानी कि जो प्रीवियस इसके जो इंफॉर्मेशंस थी उसको याद नहीं रखा जाता था। लेकिन आरएनएन में क्या होता है, प्रीवियस इंफॉर्मेशंस आर रिमेंबर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रिकरेंट नेटवर्क बन रहा है, यानी ये पीछे का इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे नेटवर्क के फॉर्म में याद होता है और बाद में आउटपुट निकलता है। ठीक है, यानी प्रीवियस इंफॉर्मेशन को याद रखा जाता है। अब क्यों याद रखा जाता है उसका भी एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी तक के लिए क्या समझेंगे हम कि नॉर्मल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में प्रीवियस इंफॉर्मेशन को याद नहीं रखा जाता था। एक बार सिग्नल निकला तो चला गया आगे, वो लौट के नहीं आएगा। लेकिन आरएनएन में लौट के आता है, लूप बनता है, यानी प्रीवियस इंफॉर्मेशन को याद रखा जाता है। आरएनएन में क्या होता है, हर एक स्टेप में आरएनएन जो होता है टेक्स द करंट इनपुट, क्या करता है, इनपुट लेता है। जैसे कि मान के चलते हैं ये हमने एक न्यूरॉन पकड़ा, एक नोड पकड़ा, ठीक है, यहाँ पे करंट इनपुट ये हो गया, ठीक है, ये करंट इनपुट हो गया, ये करंट इनपुट हो गया, ठीक है। करंट इनपुट को लेगा हर एक स्टेप में, ऐसे तो बहुत सारे होंगे ना, ये तो हमारे हिडन लेयर हो गए, ठीक है, ये इनपुट लेयर या आउटपुट लेयर, ऐसे बहुत सारे हिडन लेयर होंगे। तो करंट स्टेट का इनपुट लेगा, हर एक स्टेप में से करंट स्टेप का इनपुट लेगा और क्या करेगा, विद दैट इट टेक्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल प्रीवियस स्टेप, और पीछे के जो इसके जो स्टेप के जो इंफॉर्मेशन है वो भी लेगा। करंट का तो लेगा ही लेगा, उसके प्रीवियस और भी प्रीवियस में बहुत सारे होंगे उसका भी इंफॉर्मेशन लेगा, और बाद में करंट का इंफॉर्मेशन और प्रीवियस का इंफॉर्मेशन दोनों को कंबाइन करेगा और अपनी मेमोरी में स्टोर कर देगा। शायद से समझ में नहीं आई होगी बात, एग्जांपल से समझते हैं। क्या करेगा आरएनएन, हमेशा करंट में जो इंफॉर्मेशन है उसको तो लेगा ही लेगा, और साथ साथ में क्या करेगा, उसके प्रीवियस स्टेप, जितने भी प्रीवियस स्टेप होंगे सबकी इंफॉर्मेशन को वो कंबाइन करेगा, यानी करंट और प्रीवियस सारे इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके कलेक्ट करके अपने मेमोरी में स्टोर रखेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अब समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 ये हमारे हाउ आर यू है, यानी हाउ का नंबर 1 है, आर का नंबर 2 है, यू का नंबर 3 है, क्वेश्चन मार्क का नंबर 4 है। जब ये इंफॉर्मेशन को हम न्यूरल नेटवर्क में डालते हैं आरएनएन की, तब क्या होगा, ये तो 1 इंफॉर्मेशन हाउ 1 से हमने डिनोट किया तो 1 आ गया, आगे गया वो सिग्नल, आगे गया सिग्नल तो 2 पे गया, लेकिन 2 के साथ 1 को भी वो अपने प्रीवियस स्टेप में से इंफॉर्मेशन अपने पास रखेगा। फिर आगे गया तो 3 तो है ही है, लेकिन 3 के साथ इसका जो प्रीवियस था और इसका और प्रीवियस था 2 1, दोनों को वो याद रख के चलेगा, कंबाइन करके चलेगा। ये क्वेश्चन मार्क आया 4 नंबर का, आगे सिग्नल और बड़ा तो ये 4 नंबर का तो वो रखेगा ही रखेगा, उसके साथ इसके सारे जो प्रीवियस थे उसको भी वो साथ में लेके चलेगा, यानी 4 3 2 1, यानी कि यहाँ पे वो पूरा हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क याद रखेगा, अपने मेमोरी में स्टोर करके रखेगा। जबकि नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क में ऐसा होता नहीं था, सीधे निकल जाते थे। यहाँ पे लूप बन रहा है, प्रीवियस इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है वो। सो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ये डायग्राम भी सेम ही बताता है, करंट लूप बनती है तो प्रीवियस इंफॉर्मेशन और करंट इंफॉर्मेशन दोनों को स्टोर करके वो आगे बढ़ता है, ठीक है, प्रिडिक्शन के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। अब ये जो आरएनएन है उसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, आरएनएन जो है वो लंबे सीक्वेंस को याद नहीं रख पाते। जैसे कि हमने एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ वाला सेंटेंस बोल दिया तो पीछे के धीरे धीरे भूलते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ये याद रख के चल रहा है क्योंकि 4 ही वर्ड है, लेकिन लाखों वर्ड हो तो पीछे के कुछ वर्ड भूलता जाता है। तो वही लिखा है, आरएनएन स्ट्रगल्स विथ लॉन्ग सीक्वेंसेस, इट फॉरगेट्स द ओल्डर इंफॉर्मेशन, पीछे की इंफॉर्मेशन भूलता जाता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए एडवांस वर्जन आ चुके हैं इसके, जिसको बोलते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, LSTM, और गेटेड रिकरेंट यूनिट, GRU जिसे बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यानी इन शॉर्ट अगर हम आरएनएन को सिंपल भाषा में डिस्क्राइब करें तो आरएनएन क्या होता है, आरएनएन इज अ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। वो एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ही है जो सीखता है, किससे, सीक्वेंस से सीखता है, और अपने पास्ट इंफॉर्मेशन है उसका रिकॉर्ड रखता है, पास्ट इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखता है, जिससे करके वो फ्यूचर में क्या इंफॉर्मेशन प्रेडिक्ट करना है, फ्यूचर में क्या इंफॉर्मेशन प्रेडिक्ट करना है वो बता सके, पास्ट इंफॉर्मेशन से फ्यूचर इंफॉर्मेशन को बता सके, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल, जीमेल में अगर कभी मेल टाइप किया हो तो वहां पे प्रिडिक्शन बता देता है। जैसे कि आई एम गोइंग, इतना लिखने पर ही प्रिडिक्शन आ जाता है। आई एम गोइंग कहाँ पे, कोई भी आ जाता है, पार्क या फिर जू या कुछ भी, ऐसा प्रिडिक्शन बना लेता है वो जीमेल का जो मेल होता है वो। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, आरएनएन है। उसने क्या किया है, अपने सारे प्रीवियस जो उसके डेटा है उसको स्टोर रखा है और फ्यूचर के लिए उसे क्या प्रिडिक्शन करना है,
फ्यू आउटपुट में वो बता देता है। ठीक है, तो ये था पूरा RNN का कंसेप्ट। आई होप RNN अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।